संतों ने बताया है कि बीज की 3 गति होती है। बिया जो हम लोग रखते हैं, धान गेहूं का बिया, चना का बिया, मसूरी का बिया। मान लीजिए कि अभी गेहूं का सीजन आया है, आप लोग बो रहे हैं। अगर 1 किलो बिया है आपके पास, आपने बो दिया जमीन में, तो उगेगा हजारों हजार दाने पैदा होंगे। गेहूं के एक दाने से कम 50-100 दाना तो पैदा होता ही होगा। तो एक दाना बो देने से 50 दाने पैदा होते हैं, 100 दाने पैदा होते हैं उपज होने के बाद। सदगति, यह बीज की सदगति है जो पैदा किया, खुद गल गया, खुद नष्ट हो गया, लेकिन 100 दाने पैदा कर गया और उससे फिर बीज बरकरार है। बीज फिर से बरकरार है और 99 दाने समाज में खर्च हुए, समाज के काम आए। इसको सदगति कहते हैं। बीज की दूसरी गति है जिसको अधोगति कहा गया है। 1 किलो गेहूं का आटा पिसवा करके लाके बना के खा लिए, राम राम। तो उपयोग तो हो गया, 1 किलो गेहूं का आटा बना, जो 4 आदमी खा लिए, तो वो भी उपयोग हुआ। लेकिन बीज के हिसाब से वो अधोगति है। 100 दाने उसमें से पैदा नहीं हुए और बीज बरकरार नहीं रहा, बीज नष्ट हो गया, तो वो उसकी अधोगति है, उपयोग है, सामान्य कह सकते हैं उसको कि चलिए सद गया। लेकिन सदगति नहीं है, उन्नति नहीं है। और तीसरी गति है जिसको अधोगति कहते हैं। 1 किलो गेहूं घर में रखे रखे घूम गया, सड़ गया, न बुआ सका, न पिसा सका, न कोई खाया, और न ही गेहूं हुआ, घून करके खत्म हो गया। एक दिन भूसा बन गया, रखे रखे सड़ गया, आपने उठा के फेंक दिया। तो ये है उसकी अधोगति, ये बीज की अधोगति है, दुर्गति है। वो अधोगति तो बीच वाला है, तीसरी दुर्गति है। तो मनुष्य की भी 3 गति होती है। आप भी परमात्मा के भेजे हुए वो बीज हैं। भक्त बीज बिन से नहीं, जो जुग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले होए संत के संत। भक्ति का बीज डाल के मालिक ने आपको भेजा है, उन्होंने सुनाया है, अपना नाम दिया है। प्रगटे अनेक जीव अविनाशी, या निर्गुण लोक वास सुखराशि, असूरत शब्द नाम निज दिन्ना, असमरथ जीव चित चेतन किन्ना। महाराज जी के शब्द है कि जीव मालिक ने अपना नाम सुना के आपको भेजा है, यानी बीज डाल दिया है। इसी को जपना है, इसी को बोना है, इसको बढ़ाना है। तो मालिक के नाम का बीज लेके हम लोग आए हैं, लेकिन बोते नहीं हैं, पड़ा हुआ है। अगर बोएंगे यानी कीर्तन करेंगे, मालिक के नाम का, मालिक के नाम का सुमिरन करेंगे, मालिक के नाम का जप करेंगे, लोगों को सुनेंगे, सुनाएंगे, तो इसकी सदगति है, आपकी सदगति है। ये जो व्यक्ति मालिक के नाम का सुमिरन भजन करता है, वह सदगति कर रहा है अपने शरीर का, अपने त्वचा का, अपने जीव की ये सदगति है जो मालिक के नाम का भजन सुमिरन करता है, मालिक का बोल बोलता है। हम लोग बोली पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो मुंह से मालिक के नाम बोलता है, कानों से मालिक का नाम सुनता है, वो सदगति की ओर है। दूसरा है अधोगति, जो न बोलता है, न कहता है, न सुनता है। बीज सबके अंदर है, न कभी मालिक का नाम कहता है, न सुनता है, न ही सत्संग में जाता है, न ही उसका विरोध करता है। ठीक है, हो रहा है तो होने दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। ऐसे लोग हैं बगल से चले जाएंगे, आपको टोकेंगे भी नहीं और कहेंगे ठीक है, हो रहा है, जय दीजिए, उनका काम है। तो वो अधोगति है, बीज पड़ा हुआ है, उनके साथ एक दिन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में उस बीज को बढ़ाया नहीं। जो भजन कर रहा है, जो सत्संग में जा रहा है, कह रहा है, सुन रहा है, वो बढ़ा रहा है, उसका नाम जप बढ़ रहा है, उसके कहने से और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, वो भी नाम जप कर रहे हैं, तो बीज बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। लेकिन जो चुप रह गया, उसका बीज पड़ा हुआ है और एक दिन मर के खत्म हो जाएगा, तो उसको कहेंगे अधोगति। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। मालिक का नाम, भगवान का नाम लेने से कुछ होता है?
ये सब क्या है, नया तमाशा लगा रखा है, ये जब सत्संग करते हैं माइक लगा के चिल्लाने लगते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोग हैं दुर्गति, ये लोग अपने बीच की दुर्गति कर रहे हैं और करा रहे हैं, जो इसका विरोध करते हैं, जो नास्तिक तरीके से रहते हैं, न किसी भगवान का किसी देवी देवता का उपासना नहीं करते, तो अपनी दुर्गति करा रहे हैं। यानी कि जो बीज उनके अंदर है वो सड़ रहा है, उसका सतुआ भी नहीं बनेगा और उसका रोटी भी नहीं बनेगा। बीच वालों का तो सतुआ रोटी बना के खा लिए, लेकिन लास्ट वाले तीसरे वाले दुर्गति की ओर जा रहे हैं, न सतुआ बनाए न रोटी बनाए, सड़ के खत्म हो गए। तो बहुत लोग अपने जीवन को दारू शराब में इधर उधर नशा व्यभिचार में करके नष्ट कर रहे हैं, तो मालिक के बीज की दुर्गति कर रहे हैं। उनकी बोली दुर्गति वाली है, वैसे ही निकलती है। इसलिए बोली को समझे, जो सतराम बाबा का आदेश है, जो उन्होंने इशारा किया है, जो उन्होंने सावधानी दी है कि केहू के गुण अवगुण न कहना, राग द्वेष से दूर रहना, राजनीति की बात नहीं करना, भाड़ के बोल न सुनना न सुनाना, और इधर उधर की बात न करना, और मालिक निर्गुण सरगुण में भी नहीं उलझना, उसके ऊपर नाम का ध्यान करना, नाम को कहना, नाम को सुनना, नाम का सुमरन करना, ये वास्तविक बोली है। तोता बोलेला तब बोला ना प्रभु के बतिया, तो प्रभु जो है प्रभुता नहीं है, प्रभु मालिक है, ऊपर है, और उनका नाम राम है, उसको कहना सुनना ही वास्तविक बोली है। और एक साधारण सांसारिक बात भी है कि अगर आप किसी की शिकायत करते हैं, वो भी बोली है, तो उसका पाप आपके सिर चढ़ता है, और आपका कोई शिकायत करता है तो आपका पाप उसके सिर जाता है, पट जाता है। महाराज जी ने लिखा है कबीर साहब ने कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिना साबुने के आपका स्वभाव को साफ कर देता है। और महाराज जी ने उसको हित बताया है, एक निंदा कर पाप ले तब सब मैली चित्त पखारो, और एक सिखावत परम ज्ञान को सतगुरु संसारो, रे जीवापन हित विचारो। दो हित महाराज जी ने बताए, एक वो जो आपका निंदा करता है, और एक वो जो आपको राम नाम बताते हैं। तो वो भी बोली है, निंदा भी बोली है, और राम नाम भी बोली है। पसंद कीजिए कौन सा चाहिए। तो अगर आप निंदा करते हैं, निंदा के रूप में बोलते हैं, तो आप दूसरे का पाप अपने सिर लेते हैं, और जो आपका निंदा करता है वो आपका पाप अपने सिर ले जाता है। इसलिए निंदक को पसंद कीजिए, निंदक मत बनिए। तो ये भी बोली है, इस बोली से भी सावधान रहना है। और सब बात के बदले, और मुंह है तो बोलेंगे ही, जो कहेंगे ना मुंह है तो का बंद कर दें, सिलाई कर दें, बोलेंगे बोलबे करेंगे, नहीं बोलेंगे तो मुंह का काम क्या है? तो भाई राम राम कहिए। कान है तो राम राम सुनिए, आंख है तो राम नाम देखिए, है हाथ पैर में झाल बजाने ढोलक बजाने आता है तो बजा के गाइए। महाराज जी ने कहा है जोर जोर से गाइए, ऊंचा स्वर में गान करो, मन इधर उधर नहीं जाता है, तब प्रेम प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लग जाता है। तो ऊंचा स्वर में बोलिए, राम नाम बोलिए तो अच्छा है, और कुछ बोले तो कच्चा है। और राम नाम के तरफ रहे तो जीत गए, नहीं तो खा गए कच्चा है। इसलिए बोलने में सावधानी से रहें, और राम राम बोले, राम राम सुने, बोले